नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूँ 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह से समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। शिक्षा मित्रों की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती जल्द होगी पूरी। बच्चों की शिक्षा की परवाह नहीं, हरीश साल्वे जी ने कहा है। नई शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को मिलेगा मौका, लेकिन 60-65 जो है वो योग्यता का पैमाना है, इससे समझौता नहीं होगा। तो इन सभी न्यूज़ की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो गाइस आपको बता दें, कल 69,000 शिक्षक भर्ती में अहम सुनवाई, निर्णायक सुनवाई हो चुकी है। फैसला ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। जल्द ही ऑर्डर जारी होगा और जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों को 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र मिलेंगे। यहाँ पर 1.5 साल से अधिक का समय हो गया। भर्ती लगातार विवादित चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है निर्णायक सुनवाई कल देखने को मिल गई है गाइस। तो आपको जल्दी नियुक्ति पत्र और काउंसलिंग मिलेगी, यानी अगस्त महीने में ऑर्डर जारी होता है तो गाइस अगस्त महीने में ही आपकी भर्ती करा दी जाएगी। यहाँ पर बता दें कि शिक्षा मित्रों की याचिका पर जो है फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। शिक्षा मित्रों की अधिवक्ता ने लगातार बहस की थी, सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, तो फैसले को जो है रिजर्व कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की ओर से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठे करीब 45,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाए। उनका कहना है कि सभी ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीएटी टेट पास किया है। यह भी दलील दी गई कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए ये जो पद निकाले गए हैं, ये सहायक शिक्षक के तौर पर नियमित हुए 1,37,500 शिक्षा मित्रों को वापस शिक्षा मित्र बनाए जाने से सृजित हुए हैं। इसलिए इन पदों पर शिक्षा मित्रों का ही अधिकार बनता है। हालांकि बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों की याचिका का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती का है। शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भर्ती परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक समान वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% रखे जाने को चुनौती दी है। उनकी मांग है कि न्यूनतम योग्यता अंक पूर्व भर्ती परीक्षा की तरह 45 और 40% होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा की मित्रों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को आनंद कुमार यादव के केस में फैसला देते हुए शिक्षा मित्रों से सहायक शिक्षक पद पर नियमित हुए 1,37,500 शिक्षा मित्रों का नियमन रद्द कर दिया था। उस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली बार 68,500 और इस बार 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती निकाली है। दोनों भर्तियों को अगर मिलाया जाए तो कुल वही पद हैं जो शिक्षा मित्रों से खाली हुए हैं। धवन ने कहा, तब शिक्षा मित्रों की भर्ती इसलिए रद्द हुई थी कि वे टीईटी पास नहीं थे। अब एटीआर परीक्षा में बैठे सभी लगभग 45,000 शिक्षा मित्रों ने टीईटी पास कर लिया है। ऐसे में उन सभी को सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। ये सभी अभ्यर्थियों को मेरिट तय होनी चाहिए। लेकिन बीएड अभ्यर्थियों की ओर से पेश जो है वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने इस दलील का पूरी तरह से विरोध किया है गाइस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शिक्षा मित्रों ने दलील दी है कि जब जो शिक्षा मित्र टीईटी पास हैं, यानी लगभग 45,000 शिक्षा मित्र टीईटी पास हैं, तो उन सभी को नियुक्ति दी जाए। बाकी जो अभ्यर्थी बचते हैं उनको मेरिट बनाई जाए। तो गाइस देखते हैं क्या फैसला आता है। आपको बता दें 60-65 जो है सरकार ने भी अपना पक्ष रख दिया है, तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है, फैसला रिजर्व कर लिया गया। 60-65 मामला सेफ है। जैसे ही अब फैसला आएगा आपको नियुक्ति पत्र मिलेंगे। बात करें यहाँ पर हरीश साल्वे जी ने, तो यहाँ पर हरीश साल्वे जी ने कहा कि बच्चों की शिक्षा को किसी की परवाह नहीं। आपको दिखा दें यहाँ पर बच्चों की शिक्षा के बारे में कहा, आरटी एक्ट के बारे में कहा है गाइस। बच्चों की शिक्षा को किसी की परवाह नहीं, हरीश साल्वे जी ने कहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि यह दुखद है कि यहाँ बहस इस बात तक सीमित है कि रियायत पाकर शिक्षक पद हासिल किया जाए, जबकि किसी को बच्चों की कोई परवाह नहीं। शुक्रवार को करीब 3 घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। शीर्ष अदालत ने सभी पक्षकारों से 3 दिन में अपना लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट को इस बार फैसला सुनाना है कि भर्ती परीक्षा में कट ऑफ 60-65% रखना सही है या नहीं। इसके अलावा अदालत में यह भी तय करेगी क्या सहायक शिक्षक के पद पर लिए बीएड छात्र पात्रता रखते हैं कि नहीं। जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष बीएड उम्मीदवारों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील साल्वे ने कहा, इस मामले में छात्रों को लेकर कोई बहस नहीं हो रही है। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इस पर किसी का ध्यान नहीं। उनके मौलिक अधिकारों से बात नहीं हो रही है, ना ही उनके मौलिक अधिकारों की बात हो रही। शिक्षा मित्र सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील राकेश द्विवेदी और राजीव धवन ने कहा, पिछली भर्ती परीक्षा में समान वर्ग के छात्रों का कटाव 45% और 40% है। इस बार इसे बढ़ाकर 60-65% कर दिया। बता दें यहाँ पर गाइस सरकार ने पूरी तरह से स्पष्ट किया कि कटाव बढ़ाना गलत नहीं है। प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और वकील जो है राकेश मिश्रा ने कहा, कटाव अंक बढ़ाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, भले ऐसे परीक्षा प्रक्रिया के बीच में क्यों न किया जाए। साथ ही कहा कि एनसीटीई के कानून में बीएड के छात्रों की परीक्षा में बैठने की पात्रता दी गई है और राज्य सरकार उस कानून को मानने के लिए बाध्य है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के 6 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस फैसले में हाईकोर्ट ने यूपी बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के कटाव बढ़ाने के निर्णय को सही ठहराया था। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं बीएड को पूरी तरह से सेफ किया गया। 60-65 भी पूरी तरह से सेफ है, सरकार ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। तो जैसे ही ऑर्डर आता है आपको फैसला देखने को मिलेगा, जल्द ही आपको नियुक्ति पत्र मिलेंगे। बात करें यहाँ पर
नई शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को मिलेगा मौका। तो यहाँ पर आपको बता देगा इसकी शिक्षा मित्रों को ये कहा गया है कि जो नई शिक्षक भर्ती आएगी, यानी जो 51,112 पद रिक्त है और लगभग 10,000 शिक्षक जो है लगातार हर वर्ष रिटायर हो रहे हैं, तो इन सभी को मिलाकर एक नई शिक्षक भर्ती आएगी और शिक्षा मित्रों को उन पर उस भर्ती में मौका दिया जाएगा। नई शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाएगा। और आपको बता दें सरकार ने यहाँ पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि 60-65 योग्यता का पैमाना है। जज साहब ने पूछा था तो यहाँ पर ऐश्वर्या भाटी मैम ने बताया था कि 60-65 जो है योग्यता का पैमाना है। तो यहाँ पर जज साहब ने पूछा कि किस आधार पर है, तो उन्होंने टेट का जिक्र किया कि जो टेट है उसमें जो है 60% पास मार्किंग होती है। इसी को देखकर जो है लिखित परीक्षा में 60-65 का कट ऑफ रखा गया है। और यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया कि 40-45 पर कई सारे कैंडिडेट्स पास हो जा रहे हैं, जिससे मेरिट बनाने में दिक्कत होगी। लगभग 96% अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, जबकि 60-65 कट ऑफ पर जितने योग्य अभ्यर्थी चाहिए उतने मिल जा रहे हैं। तो फिर 40-45 कट ऑफ कम करने का कोई औचित्य नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 60-65 कट ऑफ ही रहेगा, जिससे जो है योग्यता का पैमाना है 60-65 कट ऑफ, और 60-65 कट ऑफ में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं है। जबकि नई शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाएगा, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में 60-65 कट ऑफ पर ही भर्ती होगी। और यहाँ पर बीएड मुद्दे को भी हरीश साल्वे जी ने सेव किया है। उन्होंने कहा कि बीएड मुद्दे को एनसीटीई ने मान्यता दी है, इसलिए बीएड मुद्दा पूरी तरह से एलिजिबल है। तो गाइस यहाँ पर ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, आपके हित में फैसला जल्द ही आएगा। अगस्त महीने में ऑर्डर जारी होगा, जैसे ही अपडेट्स आएंगे आपको दी जाएंगी। तो अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स गाइस। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें गाइस। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।